आपकी आवाज आपकी अभिव्यक्ति का आधार है। आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो अपनी आवाज अपने शब्दों के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके, उसकी आवाज बेहतर हो, उसकी आवाज आकर्षक हो, डीप हो, भारी हो, सुनने में अच्छी लगे, दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित करे। लेकिन कई व्यक्तियों की आवाज बहुत पतली होती है, फटती है, गला बैठ जाता है, उनको बोलने में असहजता होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बड़ी समस्या होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी आवाज को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जो व्यक्ति गायन करते हैं, गाना सीख रहे हैं, वो भी इन अभ्यासों को अगर करते हैं तो उन्हें अपनी आवाज में निश्चित रूप से बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेंगे। और केवल आवाज बेहतर ही नहीं होगी, बल्कि अगर किसी व्यक्ति को हकलाने की समस्या है, तुतलाने की समस्या है, उन समस्याओं में भी उसको लाभ देखने को मिलेंगे। जो अभ्यास आज हम आपको बताएंगे, बस यही अभ्यास है, इनके अलावा दूसरे कोई विशेष अभ्यास नहीं है जो कि बड़े लाभ दे सकें, तेजी से लाभ दे सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अभ्यासों को समझ लेते हैं। यहां पर मैं आपको 2 सजगताएं बताने वाला हूं और कुछ अभ्यास बताने वाला हूं। यहां पर जो हमारी पहली सजगता है वो ये है कि आपको अपने गले के ऊपरी स्तर से नहीं, नीचे के स्तर से बोलना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ऊपरी स्तर से बोलें, नीचे से बोलें? निश्चित रूप से हो सकता है और आप अभी इसको कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर के कहता हूं। जैसे कि मैं ओम कहूंगा पहले ऊपरी स्तर पर, और फिर मैं ओम का उच्चारण करूंगा गले के निचले स्तर से, और आप उसमें स्पष्ट अंतर देख सकेंगे। इसके लिए आप ऐसे देखें, पहले मैं कहूंगा ऊपरी स्तर से ओम। ये आवाज गहरी नहीं है, भारी नहीं है, लेकिन अब आप देखें ये आवाज गहरी है, भारी है, और ये गले के निचले स्तर से जैसे आ रही है, ऐसा आपको अनुभव होगा। जो आपके कंठ में ये उभार है, जब आप गले के निचले स्तर से बोलेंगे तो ये उभार थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, और आपकी आवाज तुरंत ही थोड़ी बेहतर आपको अनुभव होगी, थोड़ी भारी आपको अनुभव होगी, बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आपको अभ्यास करना है कि आप अपने गले के निचले स्तर से बोलने का अभ्यास करना शुरू करें, और इसके लिए थोड़ी सजगता से आपको अभ्यास करना शुरू करना होगा। और धीरे धीरे आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपको अगर लंबे समय तक भी बोलना है तो आप प्रयासपूर्वक ही अपनी आवाज में एक बदलाव कर सकेंगे। लेकिन ये अभ्यास आपको करना है, और इस अभ्यास को जब आप निरंतर करेंगे तो ये गुंजन होगा, इसका भी गले पर प्रभाव पड़ेगा, और इससे आवाज भी आपकी बेहतर होने लगेगी। उद्गीत इसे कहते हैं, यानी कि हम जो प्रणव है, ओम है, उसको गीत की तरह कह रहे हैं, लंबा खींच करके कह रहे हैं। ये हमारा पहला अभ्यास है, उद्गीत का अभ्यास, और कंठ के नीचे की तरफ गले के यहां से आपको आवाज को निकालना है। पहली बात हुई। दूसरे स्थान पर जो आपका अभ्यास है वो आप समझ लें, ये है सिंहासन का अभ्यास। इसको किस तरीके से करना है? इसके लिए आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है, जैसे आप वज्रासन की स्थिति में आते हैं। यहां आने के बाद आपको अपने घुटनों के बीच में इस तरीके से अंतर बना लेना है। अंतर बनाने के बाद हाथों को उल्टा ऐसे नहीं रखना है, इसमें ऐसे हाथों को रखा जाता है, और फिर अपनी जीभ को बाहर निकाल करके एक तेज ध्वनि की जाती है। जिस तरीके से शेर की दहाड़ होती है, गर्जना होती है, उस तरीके से ही करना होता है। पूरा आपके गले पर वाइब्रेशन, और पूरा गला आपका स्पंदित हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगी आपकी वोकल कॉर्ड, ऐसा प्रभाव होगा। तो कैसे करना है हम बगल से भी दिखा देते हैं। दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से अंतर आपने रखा, और हाथों को जैसे हमने कहा वैसे ही रखा। अब आप अपने मुंह को खोलते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं, और एक बार देखें।
इस तरीके का ये आपका सिंहासन का अभ्यास रहेगा। इसमें तेज ही ये ध्वनि आपको निकालनी है और इसको आपको 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार तक भी आप इसको कर सकते हैं। इससे बड़े अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब तीसरे स्थान पर जो हमारा अभ्यास है ये है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। बड़ा ही सुंदर अभ्यास है ये, मानसिक विश्रांति और तनाव मुक्ति के लिए भी बड़ा अच्छा काम करता है और ये कंठ को भी बेहतर बनाता है, आवाज को भी बेहतर बनाता है, गुंजन पूरा इसमें रहता है। कैसे करना है एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। बीच की जो 2 उंगलियां हैं इनको आंखों के ऊपर रखना है, दबाव नहीं बनाना है, बस रखना है। कनिष्ठा को नासिका के बगल में रखना है, नाक को बंद नहीं करना है और इस प्रकार से आपको हाथों की स्थिति रखनी है। कानों को, जो आपके कान के पास ही उभार है, इसको इस तरीके से दबाएंगे तो कान आपके बंद हो जाएंगे। कान के अंदर अंगूठे को नहीं ले जाना है, बस इस उभार को दबाएंगे तो कान बंद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको रखना है। होठ आपके बंद रहेंगे और दांतों के बीच में थोड़ा सा आपके गैप रहेगा और उसके बाद आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है। यहां पर ओम नहीं बोल रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं इस तरीके से। ये गुंजन होगा, भ्रमर की ध्वनि ये रहेगी और ये तेज होनी चाहिए और भारी होनी चाहिए। ऐसी ध्वनि नहीं करनी है, ये भारी ध्वनि करनी है। जितनी भारी आवाज निकालेंगे उतना बेहतर अभ्यास होगा। तो इस प्रकार से हमने हाथों की स्थिति को बनाया, कानों को हमने बंद किया, सांस को अंदर खींचा और ये हमने आपको एक बार मात्र करके बताया है। ऐसे ऐसे आपको 4, 5, 6, 8, 10 बार ये करना है। 10 बार तक तो ले जा ही सकते हैं, आपको तेजी से लाभ मिलेंगे। फिर इसको करने के बाद हाथों को रब करना है, आंखों के ऊपर रखना है, आंखों को हाथों के अंदर ही खोलना है और फिर सामान्य स्थिति में आ जाना है। ये आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है, इसे आप निरंतर करें। ये गले के लिए बहुत बेहतर है। शुरुआत में थोड़ी खराश अनुभव आपको हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बनेगा और ये बड़े अच्छे लाभ देगा। अब इससे आगे जो हमारा अभ्यास है ये उज्जयी प्राणायाम का ही एक प्रकारांत है। इसे ओशन ब्रीथिंग भी कहा जाता है। जिस तरीके से समुद्र की एक ध्वनि सहज सी धीमी सी बनी रहती है, इस प्रकार से ही कंठ से आवाज करनी होती है। इसमें सांस को अंदर लेते हुए ये हल्की हल्की आवाज आएगी और जो आप सांस अंदर ले रहे हैं आपके गले में घर्षण करते हुए वो सांस अंदर जाएगा, रगड़ते हुए जाएगा और बहुत तेज भी नहीं होगी ध्वनि, धीरे धीरे होगी और लंबा सांस होगा। एक बार देखें, सांस को पूरा बाहर छोड़ा और फिर नासिका से ही बाहर। एक बार हम आपको माइक को नजदीक ला करके बता देते हैं, एक बार इस तरीके से। ये थोड़ी आपको जो है ध्वनि यहाँ पर सुनाई दे रही होगी, इस तरीके की ही आवाज़ यहाँ पर रहने वाली है और ये आपका श्वास धीमा 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 अंदर जाएगा। और अंत में जो हमारा विषय है ये है उच्चारण, जिसकी तरफ अक्सर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। जब आप बोलते हैं और गलत तरीके से आप बोलते हैं, आप शब्दों को खाने लगते हैं, वो गलत स्थिति हो जाती है। फिर आप कहीं अगर प्रबुद्ध लोगों के बीच में स्पीच देंगे, बोलेंगे, तो आप वहां पर अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ और जैसे अशिक्षित सा पाएंगे। तो आपको अपने उच्चारण की तरफ, शब्दों को कैसे बोल रहे हो उसकी तरफ ध्यान देना है। अक्सर हमें कमेंट मिलते हैं आप सब लोगों के ही कि आपकी हिंदी बेहतर है, आप बेहतर तरीके से बोलते हो। ये अभ्यास उस तरीके का हो गया, कोई प्रयास पूर्वक नहीं करना होता है। बस अभ्यास को अगर आपने बेहतर कर लिया तो आपका उच्चारण बेहतर हो जाएगा और आपकी
भाषा आकर्षक, अच्छी और बेहतर दिखाई देगी। ये एक बड़ा विषय है, इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका उच्चारण गलत है और फिर आप अचानक से उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग को दो काम करने होंगे। एक तो ये कि क्या बोल रहे हैं आप, दूसरा ये कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, उच्चारण ठीक है या नहीं। और इन दोनों चीजों में आप तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और आप अच्छे से स्पीच नहीं दे पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि उच्चारण पर भी ध्यान दें। बस इतनी ही चीजों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपकी आवाज बेहतर, आपका व्यक्तित्व बेहतर, आपका उच्चारण बेहतर और आप आत्मविश्वास से युक्त अपने आप को अनुभव करेंगे। ये अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति करे, क्योंकि इनके दूसरे भी कई लाभ हैं और आपकी आवाज को बेहतर बनाने के लिए तो ये उपयोगी रहेंगे ही। तो यही आपके प्रश्नों, जिज्ञासाओं के आधार पर आज का हमारा मार्गदर्शन था। अपेक्षा है ठीक प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। अपने अन्य बंधुओं के साथ भी इसे साझा करें, जिससे कि सभी को इससे लाभ मिल सके। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।